ओम ओम तम तम दाविं यह कहानी है राजू नाम के एक युवक की, जिसके माता पिता बहुत गरीब थे। राजू का घर गांव में था, जो कि जंगल के बिल्कुल पास पड़ता था। राजू रोज जंगल से लकड़ियां लाने के लिए जाया करता था। रोज की तरह एक दिन राजू जंगल से लकड़ियां लाने जा रहा था कि उसे अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। इधर उधर देखने के बाद भी वह समझ नहीं पाया कि वह आवाज किसकी है। वह अभी भी उस आवाज के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उस पर एक चिड़िया ने हमला कर दिया। चिड़िया उसे चोंच से मारते हुए एक पत्थर के पास ले गई और राजू को नीचे गिरा दिया। तभी राजू ने देखा कि वह आवाज पत्थर में से आ रही थी। राजू कुछ समझ पाता इससे पहले वह चिड़िया एक सुंदर राजकुमारी बन गई। तभी उस राजकुमारी ने राजू को बताया कि दयालु युवक, मैं राजकुमारी कनिष्का हूँ और मेरे इस व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो। राजकुमारी कनिष्का, अगर आप एक राजकुमारी हो तो आप इस जंगल में कैसे पहुंच गई और आपको इस तरह चिड़िया किसने बना दिया और इस बेजान पत्थर में से आवाज कैसे आ रही है? राजकुमारी दयालु युवक, मैं अपने और इस पत्थर के बारे में आपको सब बताती हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि आप हमें इस मुसीबत से छुटकारा पाने में हमारी मदद जरूर करेंगे। राजू ने अपने मन ही मन सोचा कि राजकुमारी जरूर किसी की साजिश का शिकार हुई है और इनको मेरी सहायता की बहुत जरूरत है और मुझे इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। ठीक है राजकुमारी कनिष्का, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी सहायता जरूर करूँगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप चिड़िया कैसे बन गई और पत्थर कैसे बोल सकता है? दयालु युवक, इस पत्थर को स्पर्श करते ही आप समझ जाओगे कि इस पत्थर के बोलने का क्या रहस्य है। राजू पत्थर को अपने हाथ से छूता है और पत्थर एक राजा में तब्दील हो जाता है। दयालु युवक, यह राजगढ़ के शक्तिशाली राजा युद्ध कला में निपुण, राजनीति के विशेषज्ञ, तरुण राजाओं को मार देने वाले, जिनकी बहादुरी के किस्से पूरे राजगढ़ में आज तक सुनाए जाते हैं, राजा भानु प्रताप सिंह। और मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे इनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजू राजा भानु प्रताप सिंह को प्रणाम करता है और पूछता है, राजकुमारी, राजा भानु प्रताप सिंह जी के किस्से मैंने बचपन से अपनी माँ से अक्सर सुने, लेकिन हमारे गांव में सब कहते हैं कि राजा अचानक आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गए। पिछले 20 सालों से उनका कुछ भी पता नहीं चला है। राजू राजा को फिर से प्रणाम करता है और कहता है, सूर्य कुमारी प्यार मूर्ति, आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गया है। कृपया मुझे बताइए, आप और राजकुमारी इस रूप में कैसे बन गई? राजकुमारी राजू को बताती है उस चमत्कारी मणि के बारे में, जिसे भगवान ने वरदान में राजा को दिया था। राजकुमारी बताती है कि वह मणि बहुत शक्तिशाली थी। उस मणि को हथियाने के लिए बहुत से दुष्ट राजाओं ने राजगढ़ राज्य पर आक्रमण किया, किंतु राजा के शौर्य के सामने कोई भी दूसरा राजा विजय न हो सका। उस चमत्कारी मणि को दुष्ट राजाओं की तरह अपनी शक्तियों को बढ़ाने और अमर होने के लिए बहुत से तांत्रिक भी हथियाना चाहते थे, जिनमें से एक था तांत्रिक शिशुंभा। दिव्या मणि और तांत्रिक शिशुंभा, ये कौन है? यह सब सुनकर राजू की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने बहुत आश्चर्य से पूछा, क्या तांत्रिक शिशुंभा उस चमत्कारी मणि को हासिल करने में कामयाब हो गया?
नहीं, उस मणि को कोई भी हासिल नहीं कर सका। वो मणि अभी भी पिताजी के पास सुरक्षित है। ऐ बलशाली युवक, तांत्रिक चुचुंभा ने धोखे से अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके मुझे और राजकुमारी को बंदी बना लिया, किंतु उस अमूल्य मणि को प्राप्त करने में अभी भी असमर्थ है। हे साहसी युवक, तांत्रिक सुशुंभा ने मणि को हासिल करने के लिए पिताजी पर अपनी विद्याओं का प्रयोग किया। पिताजी को प्रताड़ित करने के लिए उसने मुझे चिड़िया बना दिया। फिर भी वह मणि का पता नहीं लगा पाया और उसने पिताजी को पत्थर बना दिया। राजकुमारी और राजा भानु प्रताप सिंह की कहानी सुनकर साधु बहुत क्रोधित हुआ। अब वह दोनों को उनके असल रूप में लाना चाहता था और तांत्रिक सुशुंभा से बदला लेना चाहता था। राजकुमारी, मैं तांत्रिक सुशुंभा के तंत्र से आपको कैसे आजाद करवा सकता हूँ और उसकी तंत्र विद्या को कैसे नष्ट किया जा सकता है? राजकुमारी और राजा भानु प्रताप सिंह तांत्रिक सुशुंभा से प्रतिशोध लेना चाहते थे और उसकी तंत्र विद्या को नष्ट करने का राज राज्य को बताते हैं। मैं तांत्रिक सुशुंभा की सभी शक्तियों को नष्ट कर दूंगा, जिससे वह कभी किसी पर अत्याचार नहीं कर सकेगा।